एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी ची रिफाइनिंग का एपिसोड नंबर 163। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, एंसेस्टर शुएंग फॉरेस्ट ऑफ इटर्निटी को एक्सप्लोर करते हुए उसी जियो नाम के बंदे के पास पहुंच गए, जो कि यहाँ के ट्राइबल लोगों को इमॉर्टल कल्टीवेटर बनाने में लगा हुआ था। एंसेस्टर शुएंग को उस बंदे पर शक हो गया था कि शायद ये बंदा उनका मास्टर जियो टियानटोंग हो सकता है। वहाँ पर हमें ये भी पता चला कि सेकंड मेरिडियन के लॉर्ड इन शुएंजी ने फुइन को कैद कर लिया है। वो फुइन की करप्शन पावर का मिसयूज करना चाहता था। अब आगे तो ओपनिंग सीन में हमें सेकंड मेरिडियन की एक चेम्बर दिखाई जाती है, जहाँ पर इस पूरे मेरिडियन का नक्शा रखा हुआ था। लॉर्ड इन शुएंजी शाओ से कह रहा था कि पहला हमारे सेकंड मेरिडियन में जो बंदा घुस गया था उसका अभी तक हमें कोई पता नहीं चला। वो मसला हल नहीं हुआ, इससे पहले एक दूसरी मुसीबत खड़ी हो गई। शाओ, वाकई तुम किसी काम की नहीं हो। बेचारी शाओ तो हर बार इस बंदे की डांट ही खाती रहती है। वो कह रही थी, मास्टर आजकल हमारे सेकंड मेरिडियन में काफी कुछ हो रहा है, जिससे मैं भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई। हमारे सेकंड मेरिडियन में एक साथ ही कई सारे इमॉर्टल्स ने एंटर किया है, तो मैं उन्हीं की मूवमेंट पर नजर रखने में बिजी थी। जिस पर इन शुएंजी कह रहा था कि पहला तो हमारे सेकंड मेरिडियन में लगभग 10,000 सालों में बस एक ही इमॉर्टल कल्टीवेटर आया करता था, मगर अब तो एक ही दिन में यहाँ पर 4 इमॉर्टल कल्टीवेटर्स पहुँच चुके हैं। आखिर अचानक से इतने सारे कल्टीवेटर्स हमारे मेरिडियन में कैसे आ गए? जिस पर शाओ कह रही थी कि मास्टर, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी यूशु इमॉर्टल एरी में कोई ना कोई गड़बड़ी हो चुकी है। वैसे तो फॉर्मेशन इमॉर्टल के कल्टीवेशन लेवल को डिटेक्ट कर सकता है, और इसी के चलते हमारे मेरिडियन में बस वही लोग आ सकते हैं जो कि इमॉर्टल एम्परर के कल्टीवेटर हो। मगर इस बार तो लो लेवल के कल्टीवेटर भी हमारे मेरिडियन में आ चुके हैं। वो फॉर्मेशन हजारों सालों से काम कर रहा है, और शायद इसी वजह से उसमें कोई ना कोई खराबी आ चुकी होगी। लेकिन इन शुएंजी को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। अब वो यहाँ पर बड़े ही पति की बात करता है। वो कह रहा था कि इस फॉर्मेशन को जियो टियानटोंग ने खुद बनाया था। उस बंदे की बनाई हुई किसी भी चीज में कभी कोई खराबी नहीं हो सकती। शाओ भी ये सब सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो गई। वो अपने ख्यालों में बिजी थी कि तभी वहाँ पर कुछ मास्क पहने हुए बंदे पहुँच जाते हैं। उनके अचानक से आने से ही शाओ को काफी ज्यादा डर लग गया था। अब इन शुएंजी कह रहा था कि हमारी सेकंड मेरिडियन में कुछ लोग घुस चुके हैं, तो जल्दी से जाकर उन्हें खत्म कर दो। तो चारों बंदे तुरंत ही मिशन पर रवाना हो गए। इधर इन शुएंजी शाओ से कह रहा था कि अगली बार तुम्हें केयरफुल रहना ही होगा। अगर तुमने दोबारा से कोई बेवकूफी की तो अगले महीने के सारे स्पिरिचुअल स्टोन डिडक्ट कर दूंगा। जिसके बाद वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इधर शाओ भी परेशान होकर कह रही थी कि पता नहीं ये बंदा मेरे स्पिरिचुअल स्टोन के पीछे ही क्यों पड़ा है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें 33rd नंबर की डोमेन दिखाई जाती है, जहाँ पर कांगसू इमॉर्टल कल्टीवेटर्स की मदद करके उनसे ढेर सारा खजाना लूट रही थी। वेल, उन कल्टीवेटर्स को भी इससे कोई एतराज नहीं था, क्योंकि वो काफी लंबे अरसे से वहाँ पर फंसे हुए थे, और कांगसू ने तो एक ही सेकंड में उन्हें आजाद कर दिया। उस बंदी से कह रही थी कि अगर अगली बार तुम किसी भी मुसीबत में फंस गए तो मुझे याद करना, मैं जरूर से तुम्हारी मदद करूंगी। अब उस बंदे के वहाँ से जाने के बाद कांगसू कह रही थी कि पैसों के लिए तो मैं किसी की जान भी बचा सकती हूँ। तभी हुईजॉन उससे कहता है कि अब जितने भी इमॉर्टल थे वो सब के सब बाहर आ चुके हैं, चलो अब हमने भी यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन तभी कांगसू की नजर 2 कल्टीवेटर्स पर गई। वो कह रही थी कि चलो इनकी भी मदद करके मैं थोड़े से पैसे कमा लूंगी, और हाँ, जब बात पैसों की आती है तब तुमने थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। इधर हुईजुआन उन दोनों बंदों को गौर से देख रहा था। वो लोग बड़ी ही आराम से इनकी तरफ आगे बढ़ रहे थे। कांगसू कह रही थी कि चलो जल्दी से अपने पैसे बाहर निकालो और फिर हम तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन वो बंदे तो सीधा इन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, इसलिए हुईजुआन तुरंत ही कांगसू के सामने आके खड़ा हो गया। उसे पता चल गया था कि ये लोग उन पर हमला करने वाले हैं, इसलिए हुईजुआन ने तुरंत ही शूरा पाम को एक्टिवेट कर दिया, और उसी की मदद से उन कल्टीवेटर्स को काउंटर कर रहा था, जिसमें वहाँ पर बहुत ही पावरफुल ऑरा रिलीज होने लगी। हुईजुआन अपनी पूरी ताकत लगाकर उन बंदों को रोक रहा था, और फाइनली हुईजुआन उन्हें पीछे पुश कर देता है। इनफैक्ट हुईजुआन भी इंजर्ड होकर पीछे आ गया था। हुईजुआन की ऐसी हालत देखकर कांगसू उन लोगों पर काफी ज्यादा भड़क गई। अब सीन शिफ्ट होकर हमें डोमेन नंबर 36 दिखाई जाती है, जहाँ पर डॉग में इमॉर्टल कल्टीवेटर से कह रहा था कि पिछले 2 घंटे से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ कि कोई आकर मेरे साथ फाइट करेगा, लेकिन तुम लोग तो काफी ज्यादा बोरिंग हो। तुम में से एक ने भी मेरे साथ फाइट
फाइट करने की हिम्मत नहीं की। तो लियो जुआन उससे कहता है कि यहाँ पर रुकने का कोई फायदा नहीं, चलो हमने आगे बढ़ना चाहिए। तो अब ये दोनों भी 36 डोमेन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी इनके सामने इन शुआनजी के भेजे हुए बंदे पहुंच जाते हैं। लियो जुआन तो चुपचाप से उन लोगों को घूर रहा था, उन्हें पता ही नहीं कि आखिर ये लोग है कौन। और तभी इन्हें वहाँ मौजूद कल्टीवेटर्स की आवाजें आने लगती है। वो कह रही थी कि अरे यहाँ पर तो गॉड आ चुके हैं। ये गॉड्स तो उसी वक्त यहाँ पर आते हैं जब उन्हें किसी को मारने का ऑर्डर मिला हो। इनका काम है एबनॉर्मल लोगों को 36 डोमेन में से एलिमिनेट करना। तभी एक दूसरा कल्टीवेटर कह रहा था कि ये गॉड्स बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, अगर इन्होंने हम पर अटैक किया तो हमारी बॉडी और सोल दोनों हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो जाएगी, हम कभी रीइंकार्नेट भी नहीं हो सकते। और भाई मैं तो बिल्कुल भी बेवजह मरना नहीं चाहता, इसलिए वो बंदा तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए खुद को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसको देखकर बाकी के सारे इमॉर्टल कल्टीवेटर्स ने भी खुद को एलिमिनेट कर दिया। उनकी सारी सोल डोमेन नंबर 36 से जा चुकी थी। लियो जुआन भी ये सब देखकर थोड़ा सा चौंक गया। वो कह रहा था कि इमॉर्टल कल्टीवेटर्स तो बहुत ज्यादा घमंडी थे, मगर इन दोनों के यहाँ आते ही उन्होंने खुद को डिस्ट्रॉय कर दिया। मेरे ख्याल से इन लोगों में कोई ना कोई स्पेशल एबिलिटी जरूर होगी, इसी वजह से तो वो सारे इमॉर्टल कल्टीवेटर्स यहाँ से भाग गए। और अब वो डॉग में इसे कहने लगता है कि मुझे तो ये लोग किसी भी एंगल से गॉड नजर नहीं आते, अगर ये सच में ही गॉड है तो फिर ये गॉड का एक घिनौना रूप होंगे। तो अब लियो जुआन उनके साथ फाइट करने के लिए रेडी हो ही रहा था, लेकिन डॉग में आगे बढ़ते हुए कह रहा था कि सबसे पहला तो मैं जाऊंगा। अब वो जैसे उन गॉड्स के पास पहुंच गया, वो लोग तुरंत ही अपनी ऑरा रिलीज करते हैं, जिससे डॉग में थोड़ा सा पीछे पुश हो गए थे। साथ ही वो काफी ज्यादा शॉक भी हो जाते हैं। और तभी उनके साइड में एक गॉड आकर अपना एक टैलिस्मान रिलीज कर देता है। वो टैलिस्मान डोंगमी से टकराते ही वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था। उस गॉड को लग रहा था कि इस बंदे का काम तमाम हो चुका होगा, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी डोंगमी अचानक से वहाँ पर आ गए। वो उस पर हमला करते हुए कह रहे थे कि फाइट अभी तक खत्म नहीं हुई, इसलिए यहाँ से जाने की हिम्मत मत करना। अब वो बंदा डोंगमी के सारे अटैक को डॉज कर रहा था, जो देखकर डोंगमी को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया, इसलिए उस पर एक जबरदस्त हमला कर देते हैं, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था। अब वहाँ मौजूद दूसरा बंदा लियो जुआन को ढूंढने लगता है, और तभी लियो जुआन उसके पीछे प्रकट हो गया। वो कहते भाई शायद तुम मुझे ढूंढ रहे थे, देखो मैं यहाँ पर हूँ। जिसके बाद लियो जुआन ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए थंडर पावर को एक्टिवेट कर दिया, और फिर वो अपनी थंडर से उस गॉड पर अटैक कर देता है। मगर वो गॉड तो सीधा लियो जुआन के पीछे आ गया था। हालांकि डोंगमी ने समय रहते उस गॉड पर अटैक करके लियो जुआन को बचा लिया। वो कह रही थी कि मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं, इसीलिए लियो जुआन जानबूझ के उन्हें थैंक यू बोलता है। लियो जुआन कह रहा था कि डोंगमी तुमने तो इन दोनों बंदों की हालत खस्ता कर दी, अगर मैं चाहता तो इन दोनों गॉड्स को एक ही सेकंड में निपटा देता, लेकिन मैंने जानबूझ के इन पे हमला नहीं किया क्योंकि मुझे इनसे इन्फॉर्मेशन निकालनी है। वही दूसरी तरफ कांगसू और हुई जुआन ने भी उन दोनों बंदों को जकड़ लिया था। कांगसू कहती जल्दी बताओ तुम हो कौन, तुम्हारे यहाँ आने का क्या मकसद था, और सबसे खास बात कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा, बताओ तुम किसके लिए काम करते हो। हुई जुआन भी उन पर चिल्ला रहा था कि जल्दी बताओ तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा। अब इन दोनों ने तो उनसे ढेर सारे सवाल पूछ लिए थे, मगर वो लोग तो अपना मुंह खोलने के लिए तैयार ही नहीं थे, वो तो बस इन दोनों को घूरने लगते हैं। इधर कांगसू कहती कि ये लोग तो कुछ भी बोल नहीं रहे, चलो मैं ही कुछ अंदाजा लगा लेती हूँ, मेरे ख्याल से ये लोग यहाँ से गुजर रहे होंगे, या फिर ये दोनों भी किसी के भेजे हुए जासूस हो सकते हैं। मगर वो लोग तो कांगसू को कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थे। फिर कांगसू कहती कि शायद ये दोनों पेशेवर चोर है, मेरे ख्याल से इनका काम है इमॉर्टल कल्टीवेटर्स को लूटना, अगर ये ऐसी ही चोरी करते गए तो मेरा तो बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। जिसके बाद वो अपना नाक बंद करके उन लोगों के पास चली जाती है। वो उन्हें स्मेली गोल्ड वाटर दिखा रही थी, उन दोनों बंदों को बता रही थी कि फेरी वर्ल्ड में सबसे बेकार जो चीजें होती है उन्हीं का यूज करके इस वाटर को बनाया गया है, इसमें सबसे बदबूदार चीजें डाली जाती है, अगर मैं इस लिक्विड की एक भी ड्रॉप तुम पर डाल दूं तो तुम 10,000 सालों तक बदबू मारोगे, और तुम्हारे आसपास के लोगों की उल्टियाँ कभी बंद नहीं होगी। हुई जुआन को तो इन सारी बातों से ही वोमिटिंग जैसा फील होने लगता है। इधर कांगसू कहती कि जल्दी से मुझे अपने मास्टर का नाम बता दो, वरना ये सारी की सारी बोतल तुम्हें पिला दूंगी। वो लोग भी इस बोतल से काफी ज्यादा डर गए थे, इसलिए वो जल्दी से अपने मास्टर का नाम बता देते हैं। वो कह रही थी कि उनका नाम इन शुएनजी है। तो अब कांगसू को जैसे ही नाम पता चल गया वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसने जाने से पहले उन लोगों पर वो बोतल फोड़ दी थी। वही दूसरी तरफ लियो जुआन और
लॉन्गमे ने उन गार्ड्स को टॉर्चर कर करके उनसे इन शुआनजी का नाम उगल लिया था। अब अगली सीन में हमें फॉरेस्ट ऑफ इटर्निटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत ही भयानक जंग चल रही थी। ये बैटल इमॉर्टल कल्टीवेटर्स और ट्राइबल लोगों के दरमियान थी, जिसे एंसेस्टर शुआंग बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं। एंशिएंट ट्राइब का एक बंदा सभी कल्टीवेटर्स पर भारी पड़ गया था, लेकिन तभी उस पर एक अटैक हो गया, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। अब वो इमॉर्टल कल्टीवेटर उसे खत्म करने के लिए उस पर जंप लगा देता है, लेकिन तभी एक दूसरा कल्टीवेटर बीच में आकर उसकी जान बचा लेता है। वो अपने एक बंदे से कहता है कि जल्दी से मेरे भाई शुआनजी को यहाँ से दूर लेके जाओ। इसलिए वो कल्टीवेटर शुआनजी को अपनी पीठ पर कैरी करते हुए एक सेफ जगह पर लेके आ जाता है। वो कह रहा था, भाई तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, हमारे सीनियर ब्रदर तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। एक काम करो, तुम जल्दी से यहीं पर छुप जाओ, तब तक मैं तुम्हारे दूसरे भाई को लेके यहाँ आ जाता हूँ। एंसेस्टर शुआंग भी इस बंदे को काफी केयरफुली ऑब्जर्व कर रहे थे। इधर वो कल्टीवेटर जैसे ही बैटल ग्राउंड में जाने के लिए निकला, तभी उस पर अटैक हो जाता है। उसने जिस बंदे को बचाया था उसी ने अपनी तलवार उसके आर पार कर दी। इतना ही नहीं, उस बंदे की सिर को पकड़कर उसकी सारी स्किल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद वो दोबारा से बैटल ग्राउंड में पहुंच गया। अब वो उसी कल्टीवेटर के पास जाता है जिसने उसकी जान बचाई थी। ये बंदा उसकी भी सारी पावर को एब्जॉर्ब करके उसे खत्म कर देता है। ये देखकर वहाँ मौजूद दूसरे कल्टीवेटर काफी ज्यादा डर गए, जिसके बाद वो बंदा 1 बाय 1 उन सभी लोगों को कत्ल कर देता है जो कि बैटल ग्राउंड में मौजूद थे। साथ ही उसने इन सबकी पावर्स को भी एब्जॉर्ब कर लिया। अब इतनी सारी पावर्स मिलने के बाद वो जोर जोर से हंसने लगता है। तभी उसे एंसेस्टर शुआंग की आवाज आ गई। वो कहते हैं कि तुमने तो बहुत ही हार्ड गेम खेला, तुमने अपने ही डिसाइपल साथियों को खत्म कर दिया है। अगर मेरे मास्टर को तुम्हारे इरादों के बारे में पता होता तो शायद वो तुम्हें अपने सेक्ट में कभी न रखते। जिस पर वो बंदा कहता है कि शायद तुम्हारे मास्टर का नाम भी जियो टियानटोंग है। वेल, तुम्हें ये जानकर ताज्जुब होगा कि ये सब मैंने जियो टियानटोंग से ही सीखा है। उन्होंने इस दुनिया में आते ही सबसे पहला तो हमारे सेंट को खत्म कर दिया। उनका मानना है कि किसी को मारने के बाद ही हम स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं, और मैंने उनकी यही बात ध्यान में रखी। आज ही जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार जियो टियानटोंग है। और अब वो एंसेस्टर शुआंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो कह रहा था कि स्ट्रॉन्ग बनने के लिए हमें कत्ल तो करना ही पड़ता है। इधर एंसेस्टर शुआंग ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए डिवाइन पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। अब जैसे वो बंदा उन पर अटैक करता है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया। एंसेस्टर की एनर्जी उस पूरी जगह पर फैल चुकी थी। एंसेस्टर शुआंग उस बंदे पर काफी ज्यादा भड़के हुए थे। इधर वो कल्टीवेटर बुरी तरह से घायल होकर नीचे गिर चुका था। अब हमें एक क्लिफ का सीन दिखाया जाता है, जिस पर बैठ के जियो टियानटोंग शराब पी रहे थे, और तभी एंसेस्टर शुआंग उनसे बात करने के लिए पहुंच जाते हैं। अब एंसेस्टर शुआंग ने वहां जाते ही उनसे एक सवाल पूछा। वो कहते हैं, क्या तुम ऐसी दुनिया चाहती थी? इस सवाल से जियो टियानटोंग भी थोड़ा सा हैरान हो गए। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।